जय माता दी। हेलो दोस्तों, आज हम आप सभी को ऋषि पंचमी व्रत कथा के बारे में बताएंगे और पूजा विधि कैसी करनी चाहिए और यह व्रत किन किन कारणों से रखा जाता है, आज इस वीडियो में हम सब बताएंगे। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को ऋषि पंचमी तिथि कहा जाता है। हरितालिका तीज के दूसरे दिन ही और गणेश चतुर्थी के बाद वाले दिन ही ऋषि पंचमी तिथि मनाई जाती है। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस दिन ऋषि मुनियों का स्मरण कर पूजन करते हैं वे सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। ऋषि पंचमी के दिन सप्त ऋषियों का पूजन किया जाता है और यह भी कहते हैं कि ऋषि पंचमी का व्रत करने से मासिक धर्म के दौरान भोजन को दूषित करने वाले पाप से मुक्ति मिलती है। कहा जाता है कि स्त्रियों को मासिक धर्म के दौरान काम करने से व्रतश्वला का दोष लगता है। ऋषि पंचमी का व्रत करने से स्त्रियां व्रतश्वला दोष से मुक्ति हो जाती हैं, इसलिए यह व्रत स्त्रियों के लिए अत्यंत उपयोगी है। आइए आपको ऋषि पंचमी की व्रत कथा सुनाते हैं। ब्रह्मा पुराण के अनुसार एक बार राजा क्षीरासव ने ब्रह्मा जी से पूछा कि सभी पापों को नष्ट करने वाला सर्वश्रेष्ठ व्रत कौन सा है। तब ब्रह्मा जी ने ऋषि पंचमी की व्रत के बारे में बताया और उन्होंने कहा कि हे राजन, सतयुग में बिधरौ नगरी में सियंजित नाम के एक राजा थे। उनके राज में एक किसान सुमित्र था और उसकी पत्नी जयश्री थी। जयश्री अत्यंत ही पतिव्रता नारी थी। एक दिन जयश्री ने ऋषि को भोजन कराने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन उसी दिन वह रक्तस्वला हो गई। उसने सोचा कि अब मैं क्या करूं? मैंने तो आज ऋषियों को न्योता दिया था और आज ही मैं रक्तस्वला हो गई। इन सब बातों से वह परेशान होकर अपनी पड़ोसी के यहाँ गई। तभी उसकी पड़ोसन ने कहा कि तुम 7 बार नहाकर और 7 बार वस्त्र बदलकर भोजन बना देना। तब जयश्री ने ऐसा ही किया। जब ऋषि मुनि घर आए और जयश्री ने उन्हें भोजन परोसा, तब ऋषियों ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि भोजन में तो कीड़े पड़े हैं। ऋषि मुनि सब समझ गए कि ये कीड़े किस कारण से भोजन में आए हैं। उस बात से क्रोधित होकर ऋषि मुनि ने सुमित्र और उसकी पत्नी जयश्री को श्राप दे दिया। उनके श्राप के कारण सुमित्र ने अगले जन्म में बैल और उसकी पत्नी कुतिया के रूप में जन्म लिया और अपने बेटे सुचित्र के यहाँ रहने लगे। सुचित्र बहुत ही धर्मात्मा पुरुष था। वह अपनी अतिथियों का सत्कार करता था। पिता के श्राद्ध के दिन सुचित्र ने अपने घर ब्राह्मणों को भोजन करने के लिए बुलाया था और नाना प्रकार के भोजन बनवाए और उसकी पत्नी किसी काम के कारण रसोई से बाहर गई। तभी एक सर्प ने रसोई की खीर को बर्तन में विष छोड़ दिया। तभी कुतिया रूप में सुचित्र की माँ वहाँ दूर से देख रही थी। उसने अपने बहू के आने से पहले ही अपने पुत्र को ब्रह्म हत्या के पाप से बचाने के लिए खीर के बर्तन में अपना मुँह डाल दिया। यह देख सुचित्र की पत्नी को कुतिया पर बहुत ही गुस्सा आया और उसने गुस्से में चूल्हे से जलती हुई लकड़ी को निकालकर कुतिया को बहुत मारा। बेचारी कुतिया मार खाकर इधर उधर दौड़ने लगी। पहले तो चौकी में जो भी जूठन बचता था वह सुचित्र की पत्नी कुतियों को डाल देती थी, पर उस दिन गुस्से के कारण उसने सारा खाना बाहर फेंकवा दिया। उसके बाद सारे बर्तन को धोकर साफ सफाई कर उसने दोबारा खाना बनाया और ब्राह्मणों को भोजन करवाया। रात्रि के समय भूख से व्याकुल होकर कुतिया अपने पति के पास आकर बोली, स्वामी, आज तो मैं भूख से मरी जा रही हूँ। वैसे तो मेरा पुत्र हर रोज़ मुझे खाना देता है, पर आज तो कुछ नहीं मिला और मुझे बहू ने बहुत मारा और खाने के लिए उसने भी कुछ नहीं दिया। इस पर उसका पति बैल बोला, हे भद्रे, तेरे पापों के कारण ही मैं भी इस योनि में आ गया हूँ और बोझा ढोते ढोते मेरी कमर टूट गई। आज मैं भी खेत में दिन भर हल के साथ लगा रहा। सुचित्र ने आज मुझे भी भोजन नहीं दिया और उसने मुझे मारा भी बहुत। मुझे इस प्रकार कष्ट देकर उसने इस श्राद्ध को निष्फल कर दिया। माता पिता की इस बात को सुचित्र सुन रहा था। उसी समय उसने उन दोनों को भर पेट भोजन करवाया और उनके दुख से दुखी होकर वह वन की तरफ चल पड़ा और वन में जाकर उसने ऋषि मुनियों से पूछा कि मेरे माता पिता किन कर्मों के कारण इतनी नीची योनियों को प्राप्त हुए हैं और उनकी मुक्ति के क्या उपाय हैं। तभी सप्त ऋषियों ने कहा, तुम इनकी मुक्ति के लिए अपनी पत्नी सहित ऋषि पंचमी का व्रत करो।
तथा उसका फल अपने माता पिता को अर्पण करो। भाद्रपद महीने की शुक्ल पंचमी को मुख शुद्ध करके मध्याह्न में नदी के पवित्र जल में स्नान करो और नए रेशमी वस्त्र पहनकर अरुंधति सहित सप्तऋषियों का पूजन करना। इतना सुनकर सुचित्र अपने घर लौट आया और अपनी पत्नी सहित ऋषि पंचमी की व्रत कथा तथा पूजन विधि विधान से किया तथा उसकी पत्नी ने ऋषि पंचमी के व्रत का पुण्य उसके माता पिता को दिया। ऋषि पंचमी के व्रत और पूजन से उनके माता पिता पशु योनि से मुक्त हो गए। इसलिए जो भी ऋषि पंचमी व्रत करते हैं वे समस्त सांसारिक सुखों का भोग करते हैं और अंत में वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार ऋषि पंचमी की कथा पूर्ण हुई। आइए जानते हैं ऋषि पंचमी की पूजा विधि। सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान आदि कर पवित्र हो जाएं। सप्त ऋषियों यानी ऋषि विश्वामित्र, ऋषि वशिष्ठ, ऋषि भरद्वाज, इन सब ऋषियों को ध्यान कर 5 या 7 ऋषियों को अपने घर भोजन के लिए बुलाएं या फिर 7 ब्राह्मणों को भी बुला सकते हैं। उनका पैर धोकर उन्हें श्रद्धापूर्वक भोजन कराएं। ध्यान रखें कि भोजन में मिठाई जरूर हो और उन्हें दक्षिणा देकर हमेशा जन्म जन्मांतर के लिए आशीर्वाद लें। हमारी कथा आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं और ऐसे ही हमेशा नई कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय माता दी।